जो केपी शर्मा ओली आज देश छोड़ने को मजबूर हैं, वही केपी शर्मा ओली कभी भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिया करते थे, फर्जी राष्ट्रवाद का कार्ड खेला करते थे सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। जब से नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन करा है, तब से पूरा नेपाल जल रहा है। पूरे नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेपाल का यूथ सड़कों पे उतरा हुआ है और इसको जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। पीस प्रोटेस्ट से शुरू हुआ ये मामला तब वायलेंट हो गया जब सरकार ने पुलिस से प्रोटेस्टर पर गोलियां चलवा दी थी और जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसके बाद प्रोटेस्टर ने संसद भवन, सिंह दरबार जो एक सरकारी मुख्यालय है, और कई मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया था और कई मंत्रियों को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया। लेकिन इसमें जो मेजर घटना सामने आई उसमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जालानाथ खनाल के घर पे लोगों ने आग लगा दी थी, जिसमें उनकी वाइफ राज्य लक्ष्मी चित्रकार उस घर के अंदर ही फंस गई थी, जिससे जलने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये इस प्रोटेस्ट का सबसे वायलेंट फेस है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट अब कितना वायलेंट हो गया है। अभी तक जो खबर आई है इसमें 22 लोगों की डेथ इस प्रोटेस्ट में हो गई है और लगभग 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया और तमाम जितने भी उनके मंत्री हैं और उन्होंने भी रेजिग्नेशन अपना दे दिया है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, बल्कि जो सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है नेपाल के अंदर, ये उसके लिए है, जिसमें सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, देश में अनएम्प्लॉयमेंट, परिवारवाद जैसी समस्या और जो इकोनॉमिक डिसबैलेंस है नेपाल में, इन सारे मुद्दों को लेकर देश के युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, जिसका नतीजा आज नेपाल में देखने को मिल रहा है। अगर आप ओली की बात करें तो ओली हमेशा से ही चीन समर्थक रहे। अब ओली को चीन का पिट्ठू कह लीजिए, चीन का एम्बेसडर कह लीजिए, यानी कि ओली सरकार हमेशा से चाइना के कंट्रोल में ही रही है, चाइना के इशारे पे काम करती रही है। और इसी का नतीजा है कि केपी शर्मा ओली ने हमेशा से भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी करी है और जिसकी वजह से ओली अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। मैं आपको ओली के कुछ स्टेटमेंट बताता हूँ जो हाल के सालों में ओली ने भारत के अगेंस्ट में दिए थे और ये बयान इतने अजीबोगरीब थे कि जिसको डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। इसमें जो सबसे बड़ा बयान ओली का चर्चाओं में रहा था, तब उन्होंने कहा था कि भगवान राम नेपाली हैं और भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और जो भारत में अयोध्या है वो भारत ने एक नकली अयोध्या बना रखी है, जबकि जो ओरिजिनल अयोध्या है वो काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर एक जगह है वीरगंज, वहाँ पे असली अयोध्या है। उनके इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल सा मच गया था। नेपाल से लेकर भारत तक बहुत सारे रिएक्शन उसके अगेंस्ट में आए थे। इसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो योग है वो ओरिजिनली नेपाल से शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब योग शुरू हुआ उसमें भारत का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, भारत अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड था और इसलिए योग की शुरुआत नेपाल से हुई थी। कोविड के टाइम पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत से आने वाला कोरोना वायरस चीन से आने वाले कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा लेथल है और भारत से आने वाले एक वायरस की वजह से नेपाल में ज्यादा लोगों को डैमेज हो रहा है। इसके अलावा 20 मई 2020 को केपी शर्मा ओली सरकार ने एक मैप जारी करा जिसमें उन्होंने भारत के 3 इलाके काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा बता दिया था। बाकायदा इस मैप को नेपाली संसद ने पास करा था और काला पानी के रेफरेंस में ओली ने यह भी कहा था कि ये भारत, नेपाल और तिब्बत का एक टाई जंक्शन है, इसलिए भारत को अपनी सेनाएं यहाँ से हटा देनी चाहिए, यहाँ पे कोई सेना नहीं रखनी चाहिए। अब बेसिकली तीनों इलाके भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में पड़ते हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली सरकार ने उस समय इन सारे क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बता दिया था, जिसपे भारत सरकार ने बहुत ज्यादा आपत्ति जताई थी। लेकिन इन सारे बयानों के बावजूद भारत ने उस समय कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि भारत और नेपाल का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना रिलेशन है, ट्रेडिशनल और रिलीजियस रिलेशन भी है, इसलिए भारत ने इन सारी चीजों पे कोई गौर नहीं करा उस समय और भारत ने ओली को जाने दिया। लेकिन इस बार नेपाल की जनता ने ओली को छोड़ा नहीं। अब केपी ओली के लिए सिचुएशन इतनी खराब है कि उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं और वो देश छोड़ने को मजबूर है।